पाकिस्तान टूटने की कगार पर आ गया है। रणभूमि की शुरुआत एक सवाल से, और यह सवाल क्यों? क्योंकि इसकी आशंका हम नहीं जता रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान में सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली समझा जाने वाला इंसान यानी वहां का आर्मी चीफ, उसे इस बात का डर सता रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि पाकिस्तान के सामने इस समय उसके अस्तित्व का संकट है, यानी उसके वजूद का खतरा है पाकिस्तान के सामने। आखिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ऐसा क्यों कहना पड़ा? इसकी वजह है पाकिस्तान में जबरदस्त एक के बाद एक हो रही घटनाएं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा सूबे में हो रही है या फिर बलूचिस्तान अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई अब तेजी से लड़ रहा है और पाकिस्तान की सेना पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। लगातार पाकिस्तान की सेना को हर हमले में होने वाले नुकसान के लिए दुनिया के सामने झूठ बोलना पड़ रहा है, अपनी आवाम से झूठ बोलना पड़ रहा है। तो जनरल आसिम मुनीर को अपनी जो उनकी केंद्र की सरकार है, पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट, और जो राज्य की सूबों की सरकार है, उनको आखिर एक असेंबली में लताड़ना पड़ा एक बैठक में कि आखिर वो कब तक देश की कमजोरियों का खामियाजा उठाते रहेंगे। बड़ी बात यह कि जब पाकिस्तान के वजूद पर खतरा है, तब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता, पूर्व क्रिकेट कप्तान इमरान खान अभी भी ना वो सेना के साथ है और ना ही देश में इस समय जो राजनीति हो रही है उसमें उन लोगों के साथ है। बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, इमरान खान उस बैठक से गायब रहे, उनकी पार्टी ने दूरी बनाए रखी। लेकिन सबसे पहले रणभूमि में जिस तरह से बलूचिस्तान में ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, उसके बाद कल पाकिस्तान की संसद में स्पीकर ने एक बैठक बुलाई। इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ थे, विपक्ष के नेता थे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर वो इसमें शामिल हुए, उनके साथ डीजीएमओ भी थे, पाकिस्तान के आईएसआई चीफ भी थे। और इस बैठक में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान के सामने उस समय उसके वजूद का खतरा है और इसकी वजह अफगानिस्तान से समर्थन पा रहे वो लड़ाके हैं, यानी बलूच और पश्तून लड़ाके हैं जो खुलकर इस समय पाकिस्तान की सेना को अलग अलग जगह ठोक रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को अब एक हार्ड स्टेट बनाने की जरूरत है, और इसके मायने क्या है कि पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा हमें अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए एक स्वर में काम करना होगा। मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई शख्स नहीं। यानी सीधे तौर पर इशारा इमरान खान की ओर है कि इमरान खान अभी भी दूरी बनाए हुए हैं। और आखिर इमरान खान को लताड़ा तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी कि ऐसे समय भी वो दूर बने हैं। फिर आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट बनाने की जरूरत है और इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग ये समझते हैं कि आतंकवाद के जरिए वो पाकिस्तान को कमजोर कर सकते हैं, उन्हें यह जानना चाहिए कि हम एकजुट हैं और न केवल उन्हें हराएंगे बल्कि उनकी मदद करने वालों को भी। अब ये तो वो दावा कर रहे हैं, जमीनी स्थिति क्या है? जमीनी स्थिति ये है, और ये ग्लोबल टेरर इंडेक्स की रिपोर्ट है 2025 की, जिसका ये दावा है कि 45% हमले पाकिस्तान में बढ़े हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, और हर महीने यानी जनवरी, फरवरी और अभी आधा मार्च हुआ है, और इन 3 महीने में करीब 180 हमले पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पर हो चुके हैं। पड़ोस में मचे घमासान को समझने के लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक तिलक देवेश्वर, वो पाकिस्तान को बहुत करीबी से जानते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में रह चुके हैं एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर। उन्होंने पाकिस्तान पर कई किताबें लिखी है, बलूचिस्तान पर उन्होंने किताब लिखी है, और जो जो वो लिखते हैं वो सच होता जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की समस्याओं पर सवाल उठाए, पाकिस्तान में
वो उसको बहुत पैनी निगाह उस पर रखते हैं। पाकिस्तान से आरजू काजमी हमारे साथ जुड़ रही हैं, पत्रकार हैं, खुलकर बोलती हैं, दो टूक बोलती हैं। हम दोनों से ही विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की सेना एक तरफ विद्रोहियों से लड़ रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो मिलिट्री फैमिली है, यानी पाकिस्तान के इस समय सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स और जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनमें से एक पूर्व आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत, उन्होंने तो जनरल आसिम मुनीर को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर किसी की सुन नहीं रहे हैं। उन्होंने जनरल आसिम मुनीर से मुल्क के खराब हालात पर बात करने की कोशिश की, लेकिन जनरल आसिम मुनीर अब पूर्व जनरलों से बात तक नहीं कर रहे हैं और यह दर्द उन्होंने खुलकर मीडिया के सामने जाहिर किया। सुनिए। जो फौज है, हमें तो ये मालूम हो रहा है कि ये पाकिस्तान के अवाम से दूर हो रही है। पाकिस्तान के अवाम और फौज के दरमियान इतना फासला हो गया है कि ये एक निहायत खतरनाक सिचुएशन में हम पहुंच गए हैं। जनरल बाजवा के ज़माने में हमें GHQ बुलाया गया था और GHQ में हमारी बड़ी लंबी मीटिंग हुई। उस लंबी मीटिंग के मुताल्लिक़ तो मैं इतना नहीं कहना चाहता, बट वहाँ पर उस मीटिंग में उन्होंने सिर्फ बार बार हमें एक रिक्वेस्ट की कि जी आप थोड़ी देर ठहर जाएं, हालात ठीक हो जाएंगे। हम उस वक्त हमने सब्र किया। उसके बाद जब बाजवा रिटायर हो गया और जनरल आसिम मुनीर ने नई कमांड संभाली, तो हमारा ख्याल था कि इसको हमें मौका देना चाहिए ताकि जो पॉलिसी जनरल आसिम मुनीर बनाता है इस मुल्क के लिए, वो उस मुल्क के लिए अच्छी है या नहीं है। हमने इतने महीने इंतज़ार किया। उसके बाद हमने इनको एक ख़त लिखा, जिस ख़त में हमने इनसे ये दरख्वास्त की कि मुल्क के हालात इतने संगीन होते जा रहे हैं, हमें मौका दें, हम आपके साथ मिल के बैठ के अपना नज़रिया आपके सामने पेश करें, आप अपना नज़रिया हमें बताएं। मगर जनरल आसिम मुनीर ने बिल्कुल परवाह भी नहीं की कि उन्होंने इस खत का जवाब नहीं दिया। अब थोड़े दिन हुए हैं कि हमारे 2-3 रिटायर्ड सीनियर जनरल आसिम मुनीर से मिले किसी सिंध रेजिमेंट के फंक्शन में। वहाँ पर जब उन्होंने मुल्क की हालात के मतलब उनसे बात की, तो आसिम मुनीर का जवाब ये था कि आप इस फौज को नहीं जानते, ये नई फौज है। बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने कहा। हमने तो वो फौज जानते हैं जिसने पाकिस्तान बनते हुए अपने जज्बे के साथ काम किया और उसी जज्बे के साथ फौज काम करती रही। तो क्या एक पूर्व आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी में अब वो जज्बा नहीं रहा? क्या यही वजह है कि पाकिस्तान की आर्मी कभी बलूचिस्तान में पिटती है तो कभी खैबर पख्तूनख्वा में बंदूकें तक छोड़कर पीछे हट जाती है? तिलक देवेश्वर जी, आप इस परिस्थिति को किस तरह से देखते हैं? आपने तो पाकिस्तान को दशकों में देखा है, इस स्थिति के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा तो ख्याल है, जैसे जनरल साहब फरमा रहे थे, मैंने उनकी आवाज में इतना दर्द था, क्योंकि अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में 30-35 साल सर्व करें तो एक कमिटमेंट होती है, एक लॉयल्टी होती है, और जब वो देखते हैं कि किस तरह का हॉल फौज पर है और किस तरह फौज के लोग बुरी तरह से से पिट रहे हैं बट मारे जा रहे हैं, इतनी कैजुअलिटीज हुई हैं सारे सिक्योरिटी फोर्सेस में, आर्मी, फ्रंटियर और पुलिस को मिला के इतनी कैजुअलिटीज हुई हैं पिछले साल और इस साल के 3 महीने, तो वो इतना दर्द, इट्स अ नेचुरल काइंड ऑफ अ रिएक्शन। और उसने जो सबसे बड़ी बात मेरे हिसाब से जो कही कि फौज और अवाम के बीच में अभी बहुत फैसला आ गया, एक फासला आ गया, और कोई भी फौज हो, जब तक अवाम उसके साथ नहीं है, जब तक अवाम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती, उस फौज का लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही हो रहा है आजकल पाकिस्तान में। इसी फौज पर इतना मैं तवज्जो क्यों दे रहा हूँ, मतलब ये लास्ट इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में जी, जो पाकिस्तान को एकजुट करके रखी हुई है। अगर फौज में गड़बड़ होती है, अगर फौज में दरार पड़ती है, अगर फौज की जो
लोग हैं उसकी पॉपुलैरिटी उसमें कम हो जाती है, फिर पाकिस्तान तो सच्ची बहुत ही नाजुक दौर में पहुंचने वाला नहीं है, पहुंच जाएगा। कहा तो ये जा रहा है आरजू कि पाकिस्तान इस समय अपने सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है। 1971 और आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में जो अटैक हुआ था उसके बाद से, क्या यह बात सच है कि पाकिस्तान अपने लोएस्ट पर है इस समय? देखिए गौरव, ये तो मैं खैर हमेशा से शायद बचपन से सुनती आ रही हूँ कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है।